उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हर आर्टिस्ट का और कोई ना कोई सिग्नेचर ट्यून होती है, तो मेरी है एक्सक्यूज़ मी। आप भी गुस्से में आ जाएं तो एक्सक्यूज मी कैसे कहते हैं? एक्सक्यूज़ मी। आप भी आप शादीशुदा? ज़रूरी बताना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच और मेरे साथ हैं एक्सक्यूज़ मी। आप भी? मेरे साथ है वसीम हसन शेख साहब। इनको आप देखते हैं, इनके मुनफिद स्टाइल की वजह से ये सोशल मीडिया पर बहुत मारूफ हैं। हमने सोचा कि आज इनसे गपशप लगाई जाए, इनसे पूछा जाए कि ये इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हैं। तो शेख साहब ये बताएं, बल्कि मिस्टर एक्सक्यूज़ मी जो आप मारूफ है आपका, वो मुझे बताएं कि ये कहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये ऐड बनाना किस तरह से आगाज़ हुआ है? सर एक्चुअली एज एन एक्टर से पहले मैं एज अ राइटर डायरेक्टर कर रहा था और मेरे बड़े भाई फिल्म डायरेक्टर थे। इश्क दी गली शान की लास्ट मूवी थी, उसकी डायरेक्शन भाई ने दी थी। तो उनकी ना 2 साल पहले डेथ हो गया। वो मूवी कर रहे थे इश्क ना जाने कोई, जिसमें मैं भी एज अ हीरो विलन काम कर रहा था। तो बस वो आपको पता है, बड़ा भाई घर में जब काम कर रहा होता है। फिर दूसरा ये है कि मेरा कुछ गेटअप ऐसा था कॉलेज लाइफ में भी और आम भी, तो वो दिखने में भी हीरो। फिर ये है कि जो आर्टिस्ट है वो सब मेरे बाई बर्थ ही होता है बस। आप जब यहाँ से बाहर जाते हैं अपने स्टूडियो से बाहर, यहाँ पर जो सा इलाका है बड़ा रशी इलाका है, तो लोग आपको मिलते हैं, क्या कहते हैं? कुछ लोग आपके ये डिफरेंट स्टाइल को पसंद भी करते हैं, कुछ को नागवार भी गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है क्रिटिसाइज़ और लाइक डिसलाइक तो हर बंदे का हक है, वो कर भी सकता होता भी है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। यह कि ज़ातियात पे अटैक नहीं होना चाहिए काम के हवाले से, बिल्कुल। बल्कि जो नेगेटिविटी है वो आपके काम को निखारती है, खूबसूरत करती है। और बिल्कुल ऐसे फ़ैन्स अब रोड पे और हर जगह पे मिल जाते हैं और मैं अपने फ़ैन्स को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, ऑनर देता हूँ। मुझे अगर रोड पे भी कोई कहे सेल्फ़ी के लिए तो मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करता, क्योंकि मेरे फ़ैन्स की वजह से आज मैं मिस्टर एक्सक्यूज़ मी हूँ। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। कितने एड्स बना लिए अभी तक? ऑलमोस्ट कोई 40-50 हो ही गए हैं। ये मिस्टर एक्सक्यूज़ मी, इसका आइडिया कहाँ से है? सर हर आर्टिस्ट का और कोई ना कोई सिग्नेचर ट्यून होती है, तो मेरी है एक्सक्यूज़ मी। आप भी तो वहीं से फिर जो ना वो सोशल मीडिया पे मिस्टर एक्सक्यूज़ मी के नाम से भी जो ना वो एक पहचान बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऐसे ही जो ना वो काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है। अपने ऐड खुद लिखते हैं, खुद डायरेक्टर होते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं? उसमें यह है कि हमारी पूरी टीम है, लेकिन मेन जो कंटेंट है, फोकस वो मैं ही करता हूँ। हमारे आगा साहब प्रोडक्शन को देखते हैं, आहत बर साहब डीओपी हैं, साइम उसमें मेकअप में देखती है। उसके अलावा मियाँ आसिम साहब है प्रोडक्शन उसमें डिज़ाइनिंग में देखते हैं। लेकिन जो उसको कैप्टन या हेड वो मैं ही करता हूँ, लेकिन हमारी टीम है अपनी अपनी जगह पे सारे काम करते हैं, क्योंकि सभी काम मैं खुद नहीं कर सकता। मेरा अच्छा, ये कि मेन कंटेंट मेरा ही होता है। ये जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर बाहर आपने लिखा भी हुआ है कि आप फ़ोटो शूट करवाएं, आप मूवीज़ बनवाएं, आप ऐड बनवाएं, इतने सारे काम कर लेते हैं आप? मैं बताया कि मैं अकेला तो नहीं कर रहा, टीम है बिल्कुल। अभी आपके साथ भी 6 बजे का टाइम था, तो आपकी किसी वजह से 7 बज गए। तो हमारी टीम जो ना वो 7 बजे एक मीटिंग थी, तो फिर मैंने उनको कहा कि आप लोग वहाँ चले जाए, मैं इधर रुक जाता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप भी आ रहे थे। तो ऐसे ही जो ना वो आपको पता है फिर बांट के काम होता है, एक बंदा तो एक ही काम कर सकता है ना। क्या भी रोक लेती हैं आपको रास्ते में? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मेरे साथ क्या है। कहती हैं? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं रीगल हार रोड से निकला, मैंने सड़क क्रॉस की और मैंने रीगल कुजीली वाले हैं वहाँ पे आना था, काम था, मेरी गाड़ी वहीं पे पार्क हुई थी। तो मैं उधर से क्रॉस करके सड़क, क्योंकि रश की वजह से गाड़ी नहीं लेके गया हार रोड। मैं जब क्रॉस करके आया तो एक लड़की ने मुझे देखा और वो यू टर्न करके वो ऐसे इशारा उसने काट के और स्पीड से आई, उसने मेरे पास आके ऐसे ब्रेक लगाई कि मैं डर गया कि मुझे जो ना वो अब गाड़ी के नीचे कोई दे रहा। और उसने बिलीव, मैं खुद हैरान हो गया, आई वाज शॉक कि उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बंद भी नहीं किया और भागी। कहते सर आपको पता है कि आप सोशल मीडिया पे कितने हिट हैं, ये है वो फलाने सर। तो सर आई एम योर बिग फ़ैन, तो सर मुझे सेल्फ़ी चाहिए। और मैं क्या बीबी, ये आराम से भी कहती तो मैं तुझे रिफ्यूज़ नहीं करता, मुझे भी डरा दिया तूने। तो ये ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं। आउट ऑफ कंट्री से बहुत फ़ैन हैं, बहुत लव करते हैं। मेरे भाई यूएसए में होते हैं, एडवर्टाइजिंग का बेसिकली काम उनके साथ मिलकर स्टार्ट किया था। वो यूएसए निकल गए, मैं इधर रुक गया, मैंने इसको फर्दर किया। जो आपका स्टाइल है बालों का, आपका ये ख़ास स्टाइल, ये शुरू से ऐसे है कि आपने बनाया?
शुरू से ही ऐसे, बस ये है कि एजुकेशन टाइम पे जहाँ स्ट्रिक्टनेस थी वहाँ पे इसको हम कटिंग करवा के छोटा, लेकिन ये है कि बड़े भाई हैं उनका भी है, बल्कि इवन के हम भाइयों का स्टाइल जो ना वो बालों का था। और जहाँ हम पहले रहते थे उस मोहल्ले में लोग कहते हैं यही लंबे बालों वाले लड़के उनका घर काफ़ी मशहूर था। आप शादीशुदा हैं? ज़रूरी बताना। माहाना क्या आमदन है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, यहीं से सर्वाइव कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ऑफिस भी चला रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, सब चीज़ें मेन फोकस एड्स हैं। मेन फोकस एड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेन सब यहीं से मैनेज हो रहा है। अब एग्जैक्ट अमाउंट तो आपको पता है, वो क्या कहते हैं कि फ़ीमेल की एज और मेल की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए आमदन, तो इसलिए ये इशारा ही काफ़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ बार शुक्र है। अच्छा, आपके चाहने वालों के लिए और आपको जो पसंद नहीं करते, दोनों के हम उन दोनों के लिए क्या मैसेज अगर आप देंगे तो क्या मैसेज दें? सबसे पहले जो नहीं लाइक करते उनके लिए ये मैसेज है कि उनका बहुत शुक्रिया कि वो मुझे इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे काम में बेहतरी होती है। मैं जो ना वो सिर्फ उनकी जो क्रिटिसाइज़ वो इतना कंसीव करता हूँ जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए बेहतर है। जहाँ वो पर्सनली जेलसी या फॉरवर्ड मैसेजेस है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बुरा भला नहीं कह सकता। तंग भी करते हैं आपको फ़ोन करके, मैसेज करके? बिल्कुल ऐसा, इवन के कई तो लिटरली बड़ी रूड लैंग्वेज, तो मैं एक ही सेंटेंस कहता हूँ कि ये ऐसे अल्फाज पढ़े लिखे इंसान को ज़ेब नहीं देते। तो 90% लोग जो ना वो सॉरी बोल के मेरी फ्रेंड्स में, फैंस में आ जाते हैं। जो 10% होते हैं उन्हें फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैसेंजर से भी, व्हाट्सएप से भी। क्यों कि हम किसी को रिप्लाई वैसा नहीं दे सकते। हम प्यार से प्यार दे सकते हैं, वैसा नहीं दे सकते हैं। घर वाले क्या सोचते हैं? आप इतने सोशल मीडिया पे डिस्कस होते हैं, आप ऐड लाते हैं और डिफरेंट बात करते हैं। जैसे आपने फोटोग्राफी वाला वो स्टूडियो वाला लाए, तो उसमें लड़कियों के साथ जो आपने बातें की वो डिफरेंट बातें थी। तो आपके घर वाले और जो करीबी हल्का अहबाब है, दोस्त भी होंगे कॉलेज, ये वो जब मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? ऐसा बड़ी मज़े की बात है कि मैं जब इस फील्ड में एज अ राइटर डायरेक्टर कर रहा था तो मैं फैमिली से छुप के कर रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली कभी भी लाइक नहीं करती इस काम। वो अभी भी इतने फेम के बाद कई सम टाइम मुझे कहती थी दफ़ा करो ये काम है, छोड़ के आजा, दूसरा कर लें। क्योंकि इससे पहले मैं मेडिकल फील्ड में था और मैं उसमें भी एक समझ, जैसे अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ इज़्ज़त दी है ना, ये तो अनलिमिटेड वर्जन है ना कि सोशल मीडिया की। क्या करते थे आप? मैं वही बताने लगा, सोशल मीडिया की तो कोई वर्थ ही नहीं है ना, कि बस अनलिमिटेड है। आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, इन हाउस, आउट ऑफ द, बस हर जगह पे आप नज़र आ रहे हैं। एक ही मेडिकल में मैं फार्मेसी में था और वहाँ का जो हल्का अहबाब था या जहाँ तक उसकी रेंज थी, वहाँ पे भी मैं ऐसे ही स्टार्ट था। वहाँ मेरा स्टाइल ऐसा है कि जैसे अभी लोग जो ना मुझे मिस्टर एक्सक्यूज़ मी कहते हैं, वहाँ पे लोग कहते थे, अगर स्पेशली गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, क्यों कहते थे उससे मेडिसिन लेनी है जिसके बाल लंबे हैं, वो मेडिसिन वाला। तो मैं काफ़ी टाइम फार्मेसी के, अगर मैं ये डायरेक्टर एक्टर ना होता तो मैं डॉक्टर होता। मेरी बस ये फीस है। और मेरी फैमिली अभी भी कई बार मुझे कहती है कि छोड़ो ये कोई काम है, आ जा फार्मेसी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह पाक ने फेम, इज़्ज़त और रिस्क सब कुछ दे रहा है और दिया भी है। सबसे ज़्यादा मशहूर ऐड कौन सा होगा आपका? टाइम के साथ बहुत सारे, जैसे किट कैट का हुआ, फिर उसके बाद आपका कुजी लीम का गया, पिज़्ज़ा इटालिया गया, इवन के लेज़ का भी थाईलैंड करके आया हूँ मैं। लेज़ का थाईलैंड में करके आया हूँ। अभी आप तलहा गोरी का एक मम्मी स्वीट्स भी था। एक मम्मी स्वीट्स था, वो ज़बरदस्त मीन्स के। उसके बाद मैंने एक में गब्बर का करैक्टर किया, एक में सोन पापड़ी में अमिताभ साहब का करैक्टर। तो उसमें यह कि टाइम, फिर एक जूनियर जुगनू था वो भूखा ब्रिगेड। तो उसमें यह कि टाइम के साथ हर एड्स ने बहुत अच्छा किया और पिछले से आगे, पिछले को बीट करके आगे। जैसे अभी लाइक जैसे तलहा गोरी से पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, इस तरह मेरी ही एड्स के नेक्स्ट एड्स ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पाक बहुत इज़्ज़त देता है। तो फिल्म में काम करने का इरादा है, पहले आप कर चुके हैं, और अगर ख़ास तौर पे बाहर से ऑफ़र आए तो करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारी जो शोबिज़ की पीक है वो फिल्म ट्रेड है। तो इसमें टीवी हो, सीरियल हो या फिल्म हो, जहाँ भी हो बिल्कुल मैं करूँगा। हाँ ऑफ़र आई, मैं बता रहा हूँ, मैं फिल्म में काम कर भी रहा था। मैंने उनका ATV का भी प्ले किया, उसके बाद वेब सीरीज़ की। अभी मैं ख़ुद भी एक वेब सीरीज़ और शो प्लान कर रहा हूँ। और अब इससे नेक्स्ट जो हम ऐड करें वो भी बड़ा मज़े का, एक ज़बरदस्त उसका थीम आ रहा है। इंशाल्लाह आई होप कि आप मेरे चाहने वाले सबको बहुत पसंद आएगा। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फिर से एक मज़े का ऐड जो ना मिले। गुस्से में आ जाएं तो एक्सक्यूज़ मी कैसे कहते हैं? एक्सक्यूज़ मी आप भी। और प्यार से जिस तरह वो आपका अंदाज़ है, वो तो फिर आई एक्सक्यूज़ मी आप। जी
जी हाँ, ये हमारे साथ मिस्टर एक्सक्यूज़ मी वसीम हसन शेख साहब मौजूद थे और अपना स्टूडियो रन करते हैं, एड्स बनाते हैं, ख़ुद एक्टिंग भी करते हैं, राइटर भी हैं और बड़ी हमाजत शख्सियत हैं वसीम हसन शेख साहब। तो आप इनके एड्स तो देखते हैं, लेकिन आज हमने आपको इनसे इसलिए मिलवाया कि बहुत से लोग बातें करते हैं कि असल में इनकी शख्सियत क्या है। तो ये आपकी तरह के बड़े सादा से हैं और फैंस के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।